हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज सिंह और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज मैं बताऊंगा IUPAC नेमिंग के लिए जो जनरल रूल्स की ज़रूरत होती है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रूल आता है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 और एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैं CH2 कर देता हूँ और एक ही यहाँ पर CH2 देन CH3। ठीक है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है। अब मुझे इसमें चेक करना है कि कौन सी मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करूंगा। अब यहाँ पर देखो, एक चेन तो ये होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इससे लंबी भी चेन बन सकती है। जैसे अगर मैं कंसीडर करता हूँ या तो ये टर्मिनल पॉइंट या फिर ये वाला टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। किसी को भी आप कंसीडर कर लो यहाँ पर फिलहाल। पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई वो कितने कार्बन की चेन बन गई यहाँ पर? 7 कार्बन की। और इधर से जब हम कंसीडर करते हैं या ये हम कंसीडर करते हैं तो ये कितने कार्बन की चेन बन रही है? 5। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? 7 की। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी ग्रुप में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब चाहे वो आपके ब्रांच में जा रही हो या फिर वो स्ट्रेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो कार्बन चेन होनी चाहिए कंटिन्यू होनी चाहिए और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, मेरे पास अगर दो ग्रुप हैं, सपोज करो एक मेरे पास ये है CH3 CH CH2 CH2 CH3 और ये आपका लग गया एक ग्रुप CH3, ठीक है। और एक मेरे पास है ये CH3 CH2 CH CH2 एंड CH3 और एक मेरे पास आ गया ये। मेरे पास दो ग्रुप हैं, ठीक है। अब मैं इस ग्रुप में, ये देखो ध्यान से, एक तो मेरे पास ग्रुप है ये जिसमें कि अगर मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की होगी। 1 2 3 4 और यहाँ पर अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिडर करता हूँ तो ये 5 की होगी, ठीक है। अब देखा जाता है इस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर किसी भी कार्बन चेन में अगर हमारा कोई भी या तो फंक्शनल ग्रुप हो या फिर कोई आपका एल्काइल ग्रुप हो, अगर वो टर्मिनल पॉइंट के जितना पास होगा वो ग्रुप आपका नेमिंग के लिए कंसिडर करा जाए। मतलब कि हम नेमिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, ना कि इधर से। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा है? फोर्थ ग्रुप पे, फोर्थ का नंबर के कार्बन पे। और इधर से कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड पे। तो हम देखते हैं कि टर्मिनल पॉइंट के पास वाले ग्रुप में जहां पर भी आपका मिथाइल ग्रुप या कोई अदर ग्रुप लगा हुआ तो हम उस कार्बन को हम कंसिडर करते हैं काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारी नेमिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरीके से आप इधर देख लीजिए, अगर इस कंपाउंड में चाहे इधर से काउंटिंग करूं या इधर से करूं, 1 2 3 4
5। देखो दोनों तरफ से कौन से कार्बन पे लग रहा है आपका मिथाइल ग्रुप, थर्ड कार्बन पे। तो इसमें आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, चाहे इधर से या फिर आप इधर से। इसमें कोई फिर ऐसा वो फिक्स पोजीशन वाला कोई रूल वैलिड नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें जरूर वैलिड होएगा कि टर्मिनल पॉइंट के पास जितना आपके टर्मिनल पॉइंट के पास होगा ग्रुप, आप काउंटिंग जो करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन की, वो आप उधर से ही करोगे जिधर आपका टर्मिनल ग्रुप के पास में कोई मिथाइल ग्रुप या फिर कोई रुथाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप हो, तो आप नेमिंग उधर से करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट। अब देखो इसमें क्या है, ये काफी कंफ्यूजिंग वाला रूल है, लेकिन हमें इसको समझना है बड़े ध्यान से। देखो सपोज करो मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH2 CH CH एंड देन CH3, और मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पर लगा हुआ है CH3, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मिथाइल ग्रुप इस टर्मिनल के पास में भी सेकंड नंबर पे है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप इस टर्मिनल पॉइंट के देखा जाए तो यहाँ से भी आपका जो यहाँ से जो आपका मिथाइल ग्रुप आता है वो भी आपका सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि अब हम इस कार्बन में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे, वो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या फिर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको लोवेस्ट सेट रूल के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये क्या है कि हम पहले काउंटिंग करते हैं दोनों तरफ से, मतलब इधर से भी और इधर से भी। तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और फिर हम काउंटिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखते हैं कि मिथाइल ग्रुप जब हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करते हैं, तो मिथाइल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे आता है। एक तो 2 पे आया, फिर उसके बाद 5 पे आया, और फिर उसके बाद 6 पे आया। तो टोटल कितना हो गया ये, 2 एंड 5 7 और 6 13। ठीक है, और वही काउंटिंग हम राइट टू लेफ्ट में करते हैं। तो मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो सेकंड नंबर पे, एक थर्ड नंबर पे, और एक 6 पे। तो ये कितना आ गया आपका 2 3 5 और 6 11। ठीक है, अब देखो इस लॉ के अनुसार, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट के अनुसार, इसको लोवेस्ट सम रूल भी बोलते हैं, कि जब हमारे एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम देखते हैं उनकी पोजीशन किधर से काउंटिंग करने पे लोवेस्ट होती है। तो ये 13 इज ग्रेटर देन 11, देन वी विल काउंट दिस रूल इंस्टेंट ऑफ दिस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 11 नंबर की पोजीशन पे हमारे तीनों मिथाइल ग्रुप आ गए, और यहाँ इधर से जब हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर रहे थे तो उधर 13 पोजीशन पड़ रही थी, और जब हम राइट टू लेफ्ट में काउंटिंग करी तो उसमें 11 पोजीशन पड़ी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी विल कंसिडर दिस। कहने का मतलब ये है कि हम इस रूल में अब जो काउंटिंग करेंगे वो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके अनुसार इसका जो नाम होगा वो होगा, देखो कौन कौन सी पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, 2 पे है, 3 पे है, और 6 पे है। तो 2 3 6 ट्राई मिथाइल, और ये कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 7 की। तो 7 के लिए आता है हेप्ट,
और ये एल्केन है तो 10। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया 2,3,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, जब भी हमारे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि मेरे पास है CH3, CH3, then CH3, then CH3। ठीक है। और एक मेरे पास है CH3, CH3, CH, CH2, CH2, CH, CH3। ठीक है। इधर से भी, तो इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3। ठीक है। फिर इधर से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड में चाहे आप लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करो या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करो, इसमें दोनों तरफ से जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आएगी वो इक्वल रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं। जैसे कि आपके दो नंबर, सेकंड नंबर के कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको टू 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 डाई मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। और जब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो वो आ जाएगी 2,5 डाईमिथाइल डाईमिथाइल हेक्सेन। तो ये कितने कार्बन की चेन है, 6 की। और 6 के लिए आता है हेक्स, और जबकि ये एल्केन है तो एल्केन के लिए आता है 8। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे आपके ग्रुप दो लगे हों तो उसके लिए डाई आ जाएगा, तीन लगे हों तो उसके लिए थ्री आ जाएगा, 4 कार्बन लगे हों तो उसके लिए टेट्रा आ जाएगा, 5 मिथाइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों तो उसके लिए आ जाएगा पेंटा। ठीक है। तो हमें ये कंसीडर करिए, हमें देखना होता है कि हमारा जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रूल, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। सपोज करो मेरे पास कोई कार्बन है और उसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और डिफरेंट तरीके के। एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, CH3, CH2, C, CH3, CH2, C, CH2, CH3, CH2, CH2, देन CH3। अब ये देखो यहाँ पर, अगर मैं नेमिंग करता हूँ तो सबसे पहले टर्मिनल के पास वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये है। ये थर्ड नंबर के कार्बन पे आ रहा है। और इधर से जब मैं काउंटिंग करता हूँ तो यहाँ से आपका फोर्थ नंबर के कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो काउंटिंग का तो हमें पता चल गया कि हमें काउंटिंग किधर से करनी है, इस ग्रुप से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन में, इस ग्रुप में ये देखते हैं कि एक तो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये देखा जाए तो ये आपका इथाइल ग्रुप है C2H5। ठीक है। तो इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करने के लिए पहले हमारा क्या आता है, इथाइल। अब इसमें क्या है, देखो मैंने इसमें पहले ही मेंशन कर रखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। तो अगर
मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करता हूँ तो एम पहले आता है या ई? ऑफ कोर्स ई पहले आएगा। तो ई के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल है नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। इसमें भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं। ये रूल आप एक तरीके से ये समझ लिए कि पहला ही रूल है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि सपोज करो मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3, CH2, C2H5, CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि किधर से हमारा टर्मिनल के पास में सब्स्टिट्यूएंट है। तो इधर से 1 2 3 थर्ड ग्रुप, थर्ड नंबर के कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 4 नंबर के कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम काउंटिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो थर्ड नंबर के कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है। अब थर्ड नंबर के कार्बन पे ही आपका इथाइल ग्रुप है, और थर्ड नंबर के कार्बन पे ही आपका मिथाइल ग्रुप है। तब हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? तो इसमें भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और ये कितने कार्बन की चेन है? 6 की। तो 6 के लिए आता है हेक्स और इन। ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड की जो नेमिंग करेंगे हम इस तरीके से इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो इसमें क्या है, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कभी कभी हमारे, एक बार एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं फिर आपको उससे बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH2। ठीक। और यहाँ पर मैं कोई कंपाउंड लगा देता हूँ CH, CH3, CH एंड CH3। ठीक है। और एक ये, तो यहाँ देखो ये हमारा कोई कंपाउंड है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पहले तो ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर से हो रही है। 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर आपका एक कार्बन आ रहा है इधर से। 1 2 3 4 इधर से 4 नंबर के कार्बन पर आ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से 1 2 3 4। ठीक है। तो नेमिंग आप चाहे इधर से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, या यहाँ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किधर से भी नेमिंग कर सकते हो, उसका आंसर सही ही आएगा। ठीक है। तो इसकी नेमिंग मैं इधर से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और इस तरीके का जो ये कंपाउंड होता है ये कंपाउंड आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए, IUPAC नेमिंग करने के लिए पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, फोर्थ पे। और यहाँ से फोर्थ से जस्ट पास वाला जो ग्रुप होता है वहां से नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है आपका, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल, और ये कौन सा लगा हुआ है, 3 कार्बन की चेन है यहाँ पर। तो मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल हेक्स हेप्ट, उसका 7 कार्बन की चेन है ना, तो ये हो गया आपका हेप्ट।
10। ठीक है, तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स जब हमारा प्रेजेंट होता है तो हम उसकी नेमिंग इस तरीके से करते हैं। इसके बाद आता है आपका नेमिंग प्रेफरेंशियल ऑर्डर। देखो, नेमिंग प्रेफरेंशियल ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने जितने भी आपने देखा होगा मेरे पिछले लेक्चर, मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए उसके बारे में प्रीफिक्स, फिर वुड रूट, फिर उसके बाद में आपका सफिक्स, और उसके बाद जब हमें ये सारी चीज़ें बता सकते हैं तो उसके बाद आप इजीली IUPAC नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको देखना होता है, अगर सपोज करो डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई आपकी साइड चेन आ जाती है। ठीक है, तो फिर आप किसको किस तरीके से प्रेफरेंस देंगे, तो उसी का एक सिंपल सा ऑर्डर है। बस वो ध्यान रखना कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम नेमिंग प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप मतलब जब हमारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम नेमिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर सबसे पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को, और अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं साइड चेन को। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए, कि हम सबसे पहले काउंटिंग किधर से करेंगे, किसको हमें प्रायोरिटी देनी है, और कैसे हमें उसकी नेमिंग करने के लिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंशियल ऑर्डर। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि फंक्शनल ग्रुप, देखो इसमें क्या है कि आपका जो वेरी करेगा, देखो डबल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, वो कभी भी पूरे ग्रुप में चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा कि हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड की जगह कंसीडर कर रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। डबल बॉन्ड ही रहता है। ट्रिपल बॉन्ड कहीं अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, और साइड चेन अगर प्रेजेंट है तो उस ग्रुप में साइड चेन के तौर पे रहेगा। लेकिन जो चीज वेरी कर सकती है वो क्या वेरी कर सकती है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से, सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें OH मतलब अल्कोहल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड CHO ग्रुप भी है। अब आप इसमें किसको प्रेफरेंस दोगे? ठीक है, या फिर आपके पास एमाइड ग्रुप है और आपके पास कीटोन ग्रुप भी है, तब आप किससे प्रेफरेंस दोगे? ठीक है, तो इसके लिए एक फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे टोटल 15 है, अब आप उस 15 ऑर्डर में मैंने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन को एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि ये तो फिक्स ही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैंने उसके लिए एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है। बस आप उसको ध्यान रखना कि जब भी एक से ज़्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो तब हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, उसके लिए एक ऑर्डर है। आप उसको ध्यान रखना, और मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार नोट करके ना 2-3 बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि यही IUPAC में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप में जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको दिया जाता है सबसे पहले प्रेफरेंस। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को।
कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, CH3COOH, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं सल्फोनिक एसिड को, फिर उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं एसिड एनहाइड्राइड को, एसिड एनहाइड्राइड, फिर इसके बाद प्रेफरेंस देते हैं ईस्टर को, ईस्टर जो होते हैं हमारे, फिर उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं एसिड हैलाइड को, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं एमाइड को, फिर उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं नाइट्राइल्स को, नाइट्राइल्स मतलब CN साइनाइड, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं कीटोन को, कीटोन के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं एल्कोहल को, और एल्कोहल के बाद प्रेफरेंस दी जाती है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। देखो थायो अल्कोहल का ध्यान रखना, ये एसएच ग्रुप होता है और आपका अल्कोहल जो होता है वो OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो एसएच ग्रुप को बोलते हैं थायो अल्कोहल। उसके बाद आ जाते हैं आपके अमाइंस, और अमाइंस के बाद आता है आपका ईथर। देखो ये ईथर है, ये ईस्टर है, डिफरेंट है दोनों में। और मैंने आपको इसका जो पिछले मेरे लेक्चर हैं, जब मैं इसका फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग बता रहा था, उसमें बताया भी था मैंने कि ईथर की नेमिंग कैसे की जाती है और ईस्टर की नेमिंग कैसे कैसे की जाती है, ठीक है। तो वो आप मेरा पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जो ऑर्डर बताया है, ये आप एक बार या एक दो बार आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि जब एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके, जैसे मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे, क्या आप उसके लिए सफिक्स यूज करोगे, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आप उसको देख सकते हो, उसमें मैं इसका प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।